गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में एक्सरसाइज 4.4 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से किया, इक्वेशन सेटअप की और उसके बाद सॉल्व की। इसी तरह से बिल्कुल सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी इक्वेशन पहले सेटअप करनी है और फिर सॉल्व करनी है। इस तरह की इक्वेशन आपने एक्सरसाइज 4.1 में भी सेटअप की थी। वही इक्वेशन लगभग एक पार्ट में पढ़ता हूँ। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज़। जितने मार्बल के परमिट का ऑर्डर है उससे जो है 5 टाइम्स से भी 7 मार्बल्स मोर है उसके पास। इरफान है 37 मार्बल्स, इरफान के पास 37 मार्बल्स है। हाउ मैनी मार्बल्स डज परमिट है, तो उसके पास परमिट में कितने मार्बल्स हैं, उसका जो परमिट है कितने मार्बल्स का है बना हुआ। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 ये पार्ट का। तो सबसे पहले हम मार्बल परमिट को ही राइट कर लेते हैं। नेट मार्बल परमिट इक्वल टू m डाल दें, ठीक है। और 5 टाइम्स मोर है तो वही 5 टाइम्स m इक्वल टू हो गया 5m। 7 मोर है तो टोटल मार्बल्स 37 है। सो द इक्वेशन इज 5m प्लस 7 मार्बल्स मोर है ना, 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स से हो गया। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 7 मोर देन 5m इक्वल टू 5m प्लस 7, ठीक है। 5m से कौन से प्लस 7 इक्वल टू 37। आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई। इसको सॉल्व आपको करना है उसी तरह। इस टाइप में 7 प्लस है तो माइनस करने होगा दोनों साइड। इस सेकंड स्टेप में 5 से डिवाइड लगाना होगा। m की वैल्यू आ जाएगी। जब m की वैल्यू आएगी वो आंसर लिखेंगे तो मार्बल परमिट इज इक्वल टू, ठीक है। सॉल्व योरसेल्फ। अब इसका बी पार्ट देखिए। लक्ष्मी's father is 49 years old। लक्ष्मी के पापा फादर उससे 49 ईयर्स हैं, यानी उनकी एज 49 ईयर्स है। ही इज़ 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। लैंग्वेज समझनी है और आपको इक्वेशन बनानी है। 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स यानी 3 गुणा, और 4 टाइम्स 4 years ओल्डर है तो 4 years उसमें और ऐड करेंगे। सपोज करो इस समय लक्ष्मी की एज 10 years है ना, तो 10 3 जा 30 प्लस 4 तो 34 होनी चाहिए थी, लेकिन है उनकी 49। तो इसका मतलब लक्ष्मी की एज कुछ और आएगी, 10 नहीं आएगी। व्हाट इज लक्ष्मी एज, तो लक्ष्मी की एज हमें फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करना है वो नेट करते हैं। नेट लक्ष्मी एज इक्वल टू y ईयर्स, क्योंकि एज हमेशा ईयर्स में होती है। और 3 टाइम्स y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 3y। और 7 4 years ओल्डर, ये भी लिख लो आप, चाहिए 4 years ओल्डर देन 3y
इज इक्वल टू 3y प्लस 4, ओल्डर है तो प्लस 5, और अगर छोटे होते स्मॉलर होते तो माइनस कर देते। और लक्ष्मी's father is 49 years। ये रिएक्शन हो गई, तो ये चीज़ दोनों इक्वल हो गई। सो द इक्वेशन इज क्या बनेगी इक्वेशन, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। इससे आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो वैल्यू y की आएगी वो आपकी लक्ष्मी एज होगी, उसको आंसर में आप लिख देंगे। तो इस तरह सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट को पढ़ते हैं। People of Sundargram planted a total of 102 trees in the village garden। लैंग्वेज को समझनी है। एक सुंदरग्राम एक गांव का नाम हो गया और उन्होंने अपने गांव के गार्डन में 102 ट्रीज प्लांट किए हैं। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, उनमें कुछ ट्री फ्रूट के हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, और कुछ नॉन फ्रूट होंगे। तो जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वर 2 मोर देन द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। बस यही आपको इक्वेशन समझ कर बनानी है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, तो फ्रूट ट्रीज को हमें निकालना है, तो इसी को हम लेट करते हैं। तो देखिए सी पार्ट, लेट number of fruit trees इज इक्वल टू, लीजिए मैं टी लिख देता हूँ, ठीक है। और ये फ्रूट ट्रीज कितने हैं, यानी जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, 2 मोर देन 3 टाइम्स। तो लिखते देखिए, ये आप इक्वेशन बनाते आ रहे हैं, तो लिखते हैं चलिए 2 मोर देन 3 टाइम्स फ्रूट ट्रीज, तो क्या बनेगा 3t प्लस हो गया 3t प्लस 2। अब देखिए ये क्या हुआ, ये नॉन फ्रूट ट्रीज हुए। So, number of non-fruit trees equal to 3t plus 2। ये जो है आपके पास नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री हैं और ये फ्रूट ट्री हैं टी, और दोनों मिलकर 102 हैं। ठीक है, टोटल ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 100। सो द इक्वेशन इज क्या बनी, ये तो है हमारे फ्रूट ट्रीज टी और ये हमारे नॉन फ्रूट ट्री। नॉन फ्रूट ट्री कितने, 3t प्लस 2, ये सब मिलाकर 102 है। अब ये आगे इक्वेशन सॉल्व करने देखिए, टी और 3t लाइक टर्म है, ये ऐड होकर हो गया 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 102। आगे आपको सॉल्व करनी है उसी तरह से, ये पहले 2 को हटाना होगा फिर 4 को हटाना होगा, दोनों स्टेप में आप करेंगे। सॉल्व योर सेल्फ एंड फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, है ना। ये टी की वैल्यू फ्रूट ट्रीज आ जाएगी,
ओके, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो एक रिडल है जो आपको अपने आप ही सॉल्व करनी है। मैंने अब तक सारी आपको एक इक्वेशन बनाकर दिखाई, इसी तरह पढ़कर इस रिडल के भी आप इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे व्हाट वाज द नंबर। और अगर कहीं परेशानी होगी तो हम तैयार हैं। ओके।